हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी 25 से लेकर 30 जून आपका कैसा रहेगा। मतलब इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हो कि आगे आने वाले सारे पल को या नेक्स्ट मंथ को आप ब्यूटीफुल बना सके। ठीक है, और इस टाइम आपको किस जर्नी से होकर गुजरना होगा, क्या एक्सपीरियंस करोगे, क्या लॉस होगा और क्या गेन होगा आपका इस टाइम, और किस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए और किस चीज़ पे नहीं, वो सब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग इस रीडिंग को दिल खोल कर देखेंगे। ये जो रीडिंग है सभी के लिए है, सोल है, ये मैटर करता है। ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। ओके, देखो पर्सनल रीडिंग भी होती है जो कि बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना। मैं नंबर नहीं देती हूँ, जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू कांटेक्ट कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, और देखिए पर्सनल रीडिंग आपकी काफ़ी परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है, बहुत ही जेन्युइन होती है, तो ज़रूर करना बुकिंग। हाँ, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी मुलाकात होने वाली है आपके पार्टनर के साथ, कोई न्यू पर्सन से आपकी मुलाकात होने वाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि जैसे आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं लेकिन उनसे तो कभी मिले नहीं हो, शादी की बात हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो जिसके तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जैसे आपके क्रश हो गए या हाल फिलहाल में उनसे मिले हो और अभी बहुत कुछ ग्रो होना उनके साथ बाकी है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि सबसे पहली बात, आप अपने या तो पुराने दोस्त से या किसी पुराने फ्रेंड से, ठीक है, मिल सकते हो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से, जैसे आप उससे बात किए हो ऑनलाइन लेकिन ऑफलाइन कभी मिले नहीं हो, तो उनसे मिलने वाले हो। ठीक है, कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया, बहुत टाइम से नहीं मिले, 6 महीने 5 महीने हो गए। ठीक है, तो हो सकता है फिर वो पर्सन आपसे मिलने आ रहे हो, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो रही हो, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है आप दोनों का, ये भी चीज़ दिख रहा है। उसके बाद ये कार्ड बहुत अच्छा है, जिससे ये पता चल रहा है कि इस बीच आप छोटा ही सही या बड़ा ही सही जो भी, लेकिन फाइनेंशियल गेन देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हो, तो परफ्यूम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और माँ दुर्गा से या माँ लक्ष्मी से ब्लेसिंग्स लेकर जाएं, कहीं भी जाएं अगर आप जा रहे हो तो। ठीक है, डेफिनेटली जाना है, लेकिन ब्लेसिंग्स लेकर निकलना है 25 से लेकर 30 जून के बीच में। कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी, घर से निकल रहे हो, एक बार भगवान को याद कर लो। हो सकता है कि कुछ बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, वैसा कोई इंसान मिले जो आपके करियर में आपको ग्रो करने में हेल्प करे। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत कैसे करनी है दिन की, कुछ भी करो आप ये ज़रूर लिखें, आई एम थैंकफुल फॉर दिस न्यू डे। अपने आप को बोले, भगवान को बोले, यूनिवर्स की तरफ बोले। ठीक है, तो आप ना 25 से लेके 30 के बीच में हो सकता है कि हर एक मोमेंट को अप्रिशिएट करोगे। ठीक है, खुलकर सांस ले पाओगे, और ऐसा लग रहा है कि सनराइज़ जो है वो आपके लाइफ में न्यू ब्लेसिंग्स लेकर आएगी, जैसे सनराइज़ हर दिन होगा। ठीक है, 25 से लेकर 30 की बात कर रहे हो, फिर आपको मैं देख पा रही हूँ कि हर दिन जैसे कुछ गिफ्ट्स लेकर आ रहा हो, ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा हो। ठीक है, हर एक मोमेंट आपके लिए चांस होगा कि आप ग्रो करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, और कुछ एक्सपीरियंस तो करोगे जिसको लेकर आप सैड नहीं होगे बल्कि ग्रेटफुल फील करोगे। ठीक है, और हो सकता है कि किसी यूनिक पाथ पे आप चलने वाले हैं, कोई यूनिक पाथ आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। अब देखो कुछ लोगों को इस बीच हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब आपका हो या कोई रिजल्ट आपको मिले, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, या कहीं क्वालिफिकेशन की लाइक एनर्जी दिखाई दे रही है, कहीं क्वालिफाई कर जाओ आप में से बहुत सारे लोगों का प्रमोशन हो सकता है, या कुछ ही लोगों का हो लेकिन होगा ज़रूर। ठीक है, और हो सकता है कि काम के सिलसिले में कहीं जाना भी पड़ जाए। अवेयरनेस बहुत रखना है करियर के बात, अगर बात की जाए करियर लाइफ में आपको अवेयर रहना है। ठीक है, जैसे कोई एग्ज़ाम दिया था और आपका रिज़ल्ट आ गया है और शायद आपको पता नहीं चला। ठीक है, या कोई आपको एग्ज़ाम देना है और उसके फॉर्म निकल गए और आपको पता नहीं है, तो इन सारे बातों का आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो लव लाइफ की अगर बात की जाए तो देखो यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल यूनियन होने वाली है। ठीक है, उस इंसान के साथ जो आपके भाग्य में लिखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपका स्पिरिचुअल पार्टनर तो आपकी लाइफ में है, और इस इंसान को आप जानते हो, और वही इंसान आपको प्रपोज कर रहा है,
वही इंसान आपको अपनी सारी दिल की बातें बता रहा हो और आप भी उस पर्सन को अपनी सारी दिल की बातें बता रहे हो। ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे है कि 25 से लेके 30 जून आपका स्ट्रगल का नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें स्ट्रगल या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उस चीज़ का नहीं है। 25 से लेके 30 जून आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने का है, ठीक है। मतलब इस टाइम, इस जून के महीने में जितने भी प्रॉब्लम देखे हो या जो भी प्रॉब्लम चले आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम आपके इस 5 दिन के अंदर सॉल्व हो सकते हैं। ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो टाइम है 25 से लेके आपका 30 तक का, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने का है, ठीक है। नॉलेज आने का है, ठीक है। इंटेलिजेंस डेवलप होने का है और अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट होने का है। ओके, ये चीज़ है। और कुछ लोगों को तो करियर विक्ट्री भी मिल रही है, ये भी मैं देख रही हूँ। जैसे प्रमोशन हो सकता है, ये चांसेस है। और अगर प्रमोशन नहीं भी हो रहा है तो जैसे लग रहा है कि अब आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। आप टैलेंटेड हो और वो चीज़ लोग समझ पा रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, लोग आप जैसा बनना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रहे हैं। और देखते हैं कि क्या है मैसेजेस आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज चाहिए। जस्ट डू इट। मन में किसी भी बात को लेकर है कि करूं या ना करूं, यूनिवर्स कहना चाहते हैं इतने सोचने की ज़रूरत क्या है, इतना आलस दिखाने की ज़रूरत क्या है। जो पसंद आ रहा है उसको करो, बस अवेयर रहना है। तो यहाँ पे जस्ट डू इट की एनर्जी है कि अगर आपका कोई भी काम करने का दिल करेगा, उसे करना है, बस करना है तो करना है। उसके बाद और क्या मैसेज है? ओके, फेथ की एनर्जी है। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जैसे अभी आपका फेथ नहीं है भगवान, ईश्वर जी, जैसे लवाई गुरु, जैसे भी आप मानते हो, लेकिन धीरे धीरे आपका फेथ उन जो भी डिवाइन एनर्जी है उस पर बढ़ रहा है। देखो, कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत दुखी और परेशान हो, लेकिन उसी का कुछ अच्छा रिजल्ट अभी आपको दिखने को मिलेगा। तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये डिवाइन रीज़न था, इसीलिए वो बंदा मुझसे दूर हुआ या वो बंदी मुझसे दूर हुई, इसीलिए मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा, पता चलेगा जैसे वो कंपनी ही बंद हो गई जो जॉब मैंने छोड़ा, तो अच्छा हुआ कि मैं नए जॉब में आ गया ना, नहीं तो मेरा तो लॉस हो जाता, मैं इतने दिन घर बैठे रह जाता। या फिर आपको पता चलेगा एक बंदा जो कि कैरेक्टर लेस है, या कोई भी बंदी, आपको पता चलेगा कि वो इंसान उसके साथ धोखा किया, मेरा वाला बंदा जो मेरा था, तो आपको लगेगा कि चलो अच्छा हुआ कि हम अलग हो गए ना, ठीक है। अगर वो मेरे साथ ऐसा करता तो कितना पेनफुल होता। तो इस तरीके से आपको फील होगा कि स्पिरिट गाइड अगर आपको पेन दिए हैं या तकलीफ़ दिए हैं, तो आपको लाइफ में सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए ही वो पेन और तकलीफ़ें मिली हैं। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप किसी गलत डायरेक्शन में भटके हुए हो ही नहीं, ठीक है। आप सही डायरेक्शन में बढ़े जा रहे हो और बढ़ते रहे। 1-2 पॉइंट ज़रूर लिखे, जैसे कि आई स्टार्ट माई डे विद अ थैंकफुल स्पिरिट, आई वैल्यू द लव आई रिसीव एंड गिव, आई एम थैंकफुल फॉर द पीस ऑफ दिस डे। या मॉर्निंग, ये मॉर्निंग की एनर्जी मैं बता रही हूँ कि आप शुरू करें। आई अप्रिशिएट माई यूनिक पाथ। ओके, सो कॉन्टैक्ट ज़रूर करना जीमेल एंड इंस्टा आई डी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आई डी का चैनल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। बाय, टेक केयर।